खुद को पकड़ कर रखना ही सबसे बड़ी कैद है। ये शब्द केवल एक विचार नहीं है, ये जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को संभाला हुआ है, तुम खुद पर कंट्रोल रखते हो, लेकिन वही पकड़, वही कंट्रोल तुम्हें जकड़े हुए है। मनुष्य बाहर की जेल से डरता है, लोहे की सलाखों से, दीवारों से, हथकड़ियों से, लेकिन असली जेल बाहर नहीं है, असली जेल भीतर है। तुम्हारी पकड़, तुम्हारा कंट्रोल ही तुम्हें कैद में डाल देता है। तुम सोचते हो कि यदि कंट्रोल छोड़ दिया तो केओस आ जाएगा। तुम्हें डर है कि अगर पकड़ ढीली हुई तो जीवन बिखर जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वही पकड़ जीवन को बिखरा देती है। तुम्हारी पकड़ तुम्हें कठोर बना देती है, और कठोरता जीवन की सबसे बड़ी मौत है। जीवन तो बहाव है, जीवन तो नदियों की तरह है, कभी शांत कभी तेज। तुम्हारी पकड़ उस नदी पर पत्थर रखने जैसी है। पानी बहना चाहता है, लेकिन तुम रोकते हो, और वही रोक तुम्हें पीड़ा देती है। तुम अपने गुस्से को पकड़ कर रखते हो, तुम अपनी इच्छाओं को पकड़ कर रखते हो, तुम अपने डर को पकड़ कर रखते हो, और सोचते हो कि ये तुम्हारी ताकत है, पर धीरे धीरे वही चीजें तुम्हें भीतर से सड़ा देती हैं। याद करो कोई क्षण जब तुमने छोड़ दिया था, जब तुम हंसते हंसते रो पड़े थे, जब तुम नाचते नाचते भूल गए थे कि कोई देख रहा है। वो क्षण तुम्हारे सबसे जीवित क्षण थे, क्योंकि उन पलों में पकड़ नहीं थी, तुम बह गए थे, तुम्हारा मैं गायब हो गया था। लेकिन साधारण जीवन में तुम हर पल पकड़ कर रखते हो। तुम अपनी छवि को पकड़ते हो, दुनिया क्या कहेगी उस डर को पकड़ते हो, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा प्राइड, सब पकड़ की उपज है। तुम सोचते हो कि ये तुम्हें सुरक्षा देता है, पर यह केवल एक इल्यूजन है। सुरक्षा नहीं है, ये कैद है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम रिलैक्स करते हो, जब तुम छोड़ते हो तो कैसा लगता है। जब तुम डीप ब्रेथ लेते हो और बस छोड़ देते हो, वो पल शांति का होता है, और वही असली स्वतंत्रता है। पर माइंड कहता है नहीं पकड़ो। माइंड हमेशा कंट्रोल चाहता है। माइंड को लगता है अगर पकड़ नहीं होगी तो वो खो जाएगा, और सच यही है, अगर पकड़ नहीं होगी तो माइंड सचमुच खो जाएगा, और तब तुम रह जाओगे। माइंड के परे का तुम, खामोश, गहरा, असीम। यही कारण है कि तुम्हें छोड़ने से डर लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर कंट्रोल छूट गया तो केओस आ जाएगा, लेकिन केओस केवल माइंड के लिए है, तुम्हारे अस्तित्व के लिए नहीं, तुम्हारे बीइंग के लिए नहीं। तुम्हारे बीइंग को पकड़ की जरूरत नहीं है। सोचो, जब तुम सोते हो तो पकड़ कहाँ जाती है? नींद में तुम कंट्रोल नहीं करते, फिर भी जीवन चलता रहता है। तुम सांस लेते रहते हो, तुम्हारा दिल धड़कता रहता है। अस्तित्व बिना तुम्हारी पकड़ के सब संभाल लेता है। तो जागते समय तुम इतनी जकड़ क्यों रखते हो? तुम्हारी पकड़ तुम्हें थका देती है, तुम्हारी पकड़ तुम्हें हॉलो बना देती है। तुम मुस्कुराते हो पर भीतर तनाव रहता है। तुम प्यार करते हो, लेकिन पकड़ के कारण प्यार भी ओनरशिप बन जाता है। तुम्हारी पकड़ हर चीज को जहर बना देती है। पकड़ में एक डर छिपा है, डर खोने का, डर टूटने का, डर अकेले रह जाने का, और जब तक ये डर है तुम मुक्त नहीं हो सकते। छोड़ देना साहस है, पकड़ना डर है। छोड़ने का मतलब सरेंडर है, और सरेंडर ही स्वतंत्रता है। खुद को पकड़कर रखना मतलब है अपनी ही ऊर्जा को अगेंस्ट योरसेल्फ इस्तेमाल करना। तुम अपनी शक्ति को खुद पर तलवार की तरह चलाते हो। तुम्हारे हाथ की मुट्ठी बंद रहती है, लेकिन जीवन खुली हथेली चाहता है। जब हाथ खुलता है तभी प्यार बहता है, जब हाथ खुलता है तभी संगीत बजता है, जब हाथ खुलता है तभी अस्तित्व का आशीर्वाद बरसता है। लेकिन समस्या ये है कि तुम्हें आदत हो गई है पकड़ की। तुम बचपन से सिखाए गए हो, कंट्रोल रखो, होल्ड करो। तुम्हें कभी नहीं सिखाया गया छोड़ना भी जरूरी है। कोई टीचर तुम्हें ये नहीं कहता कि असली साहस लेट गो है, क्योंकि सब डरे हुए हैं, और डर की संस्कृति तुम्हें भी डरा देती है। तुम्हें लगता है कि अगर छोड़ दिया तो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन छोड़ने में कोलैप्स नहीं होता, छोड़ने में रिबर्थ होता है। एक नया जीवन जन्म लेता है। तुम्हारी पकड़ तुम्हें पुराने में अटकाए रखती है, वो पुराने दर्द, पुरानी आदतें, पुरानी कहानियां। और छोड़ देना मतलब है नया द्वार खोलना, नए अनुभव का स्वागत करना, नए आकाश की उड़ान भरना। लेकिन पहला कदम है समझना कि पकड़ कोई सुरक्षा नहीं है, पकड़ केवल कैद है, और इस कैद से बाहर आना ही असली मेडिटेशन है। अब सवाल है, क्या तुम तैयार हो छोड़ने के लिए? क्या तुम साहस करोगे अपनी ही पकड़ को छोड़ने का? क्या तुम देखोगे कि कंट्रोल ही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है? यही पहला कदम है जागरण का।
यही पहला कदम है स्वतंत्रता का। और जब तुम ये पहला कदम रखते हो, तभी तुम अनुभव करते हो कि जीवन एक नदी है और तुम बह रहे हो। तुम्हें तैरना नहीं है, तुम्हें सिर्फ छोड़ देना है। और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, वहीं से मेडिटेशन गहराई पकड़ता है, क्योंकि छोड़ना मतलब ट्रस्ट करना, छोड़ना मतलब जीवन पर भरोसा करना। तुम्हारी पकड़ जीवन पर अविश्वास है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो अस्तित्व तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अस्तित्व गिराता नहीं है, अस्तित्व संभालता है। ये डर तुम्हारे मन का है, तुम्हारे अस्तित्व का नहीं। अब धीरे धीरे समझो, छोड़ना ही शक्ति है, छोड़ना ही स्वतंत्रता है। खुद को पकड़कर रखना ही सबसे बड़ी कैद है। और जब ये समझ धीरे धीरे भीतर जड़ पकड़ने लगती है, तब जीवन का नया अध्याय खुलता है। तब तुम्हें अनुभव होता है कि अस्तित्व ने हमेशा तुम्हें संभाला है। तुम्हारी पकड़ की जरूरत कभी थी ही नहीं, लेकिन ये शुरुआत है। इस समझ से और गहराई की ओर उतरना है। और जैसे जैसे तुम गहराई में जाओगे, तुम्हें दिखेगा कि पकड़ने की आदत कितनी सब्टिल, कितनी इनविजिबल है, और छोड़ना कितना रेयर साहस है। यही अगला कदम है, भीतर उतरकर देखना। देखना कि पकड़ कहाँ कहाँ छिपी है, प्यार में, ध्यान में, प्रार्थना में, इवन फ्रीडम की तलाश में। हर जगह पकड़ की छाया है। और जब ये दिखने लगेगा, तब तुम तैयार हो जाओगे असली लेटिंग गो के लिए। यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारी पकड़ केवल एक आदत नहीं है, ये तुम्हारे डर की परछाई है। जहां जहां डर छुपा है, वहां वहां पकड़ जन्म लेती है। तुम किसी से प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम में भी डर है, डर खोने का, डर अस्वीकार हो जाने का। तो तुम प्रेम को भी पकड़ने की कोशिश करते हो, और वही पकड़ प्रेम को विष बना देती है। जहां पकड़ है, वहां प्रेम मर जाता है, वहां सिर्फ मालिकाना हक बचता है। तुम अपनी पहचान को पकड़ते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर पहचान खो गई तो तुम कौन रहोगे। नाम, काम, समाज, रिश्ते सब मिलकर तुम्हारी पहचान बनाते हैं, और तुम उन्हें कसकर पकड़ते हो। लेकिन यही पकड़ तुम्हें कभी असली तुम तक पहुंचने नहीं देती। ध्यान से देखो, तुम्हारी हर आदत के पीछे डर है। तुम्हारा गुस्सा भी डर से पैदा होता है, तुम्हारा कंट्रोल भी डर से ही है, तुम्हारा ईगो भी डर का आर्मर है। जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है तो वो मोमबत्ती जलाता है, पर असली समाधान अंधेरे से भागना नहीं, बल्कि अंधेरे को देखना है। इंसान की पूरी जिंदगी डर के चारों ओर घूमती है। तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन ज्यादातर डिसीजंस फियर बेस्ड होते हैं। करियर चुनना, पार्टनर चुनना, घर बनाना, कितना कुछ सुरक्षा और डर के कारण होता है। और जब डिसीजंस डर से लिए जाते हैं, तो जीवन एक बोझ बन जाता है। छोड़ना मतलब डर से सामना करना, क्योंकि जैसे ही पकड़ छूटती है, डर सामने खड़ा हो जाता है। वो डर जो इतने समय से दबा हुआ था। तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक रही है, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन असल में कुछ खत्म नहीं हो रहा, बस इल्यूजन टूट रहा है। सोचो, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो किसी पकड़ के साथ नहीं आता। उसके हाथ खुले होते हैं, वो रोता है, हंसता है, गिरता है, उठता है, सब बिना पकड़ के। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, पकड़ो, सुरक्षित रहो, और बच्चा अपनी मासूम स्वतंत्रता खो देता है। डर एक शैडो है, जो तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उससे भागते हो। अगर तुम मुड़कर डर को देखो, तो वो शैडो गायब हो जाती है। पकड़ उसी शैडो से जन्म लेती है, और जब शैडो गायब हो तो पकड़ की जरूरत भी नहीं रहती। तुम्हें डर है कि अगर तुम छोड़ दोगे तो कलैप्स हो जाएगा, पर छोड़ने के बाद कलैप्स नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे एक बीज टूटता है तो पेड़ जन्म लेता है। अगर बीज पकड़ कर रखे कि मैं टूटूंगा नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसे डर छोड़ना पड़ता है, टूटने का साहस करना पड़ता है, तभी जीवन फूटता है। तुम्हारा मन हर वक्त कैलकुलेशन करता है, क्या खो दूंगा, क्या पालूंगा, और इस कैलकुलेशन की जड़ में हमेशा डर होता है। छोड़ना कैलकुलेशन से परे है, छोड़ना ट्रस्ट है। ट्रस्ट कि जो भी होगा वो अस्तित्व की योजना होगी। डर को पकड़ने से तुम सिर्फ शैलो रहते हो, तुम्हारा जीवन सतही बन जाता है। तुम गहराई में उतरना चाहते हो, पर डर तुम्हें रोकता है। डर कहता है सुरक्षित रहो, पर सुरक्षित रहकर तुम कभी उड़ नहीं सकते। पक्षी अगर घोंसले को पकड़कर रखेगा तो उड़ना नहीं सीख पाएगा। घोंसला छोड़ना ही उड़ान है। हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें यही सिखाने आया है कि पकड़ कुछ नहीं देती, पकड़ केवल घुटन देती है। लेकिन जब तुम पकड़ छोड़ते हो तो प्रेम गहरा होता है, तो अनुभव गहरा होता है,
तो ध्यान गहरा होता है। डर की परछाई केवल एक इल्यूजन है, ये कोई हकीकत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, तुम्हारी पकड़ उसी भ्रम पर टिकी है और भ्रम को देखने भर से पकड़ टूट जाती है। तो सवाल है, क्या तुम अपने डर की आंखों में देख सकते हो? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? क्योंकि पहचानना ही पहला कदम है, और एक बार पहचान लिया तो पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। और जब पकड़ ढीली पड़ती है तब भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है, एक स्पेस बनता है, और उस स्पेस में तुम अनुभव करते हो स्वतंत्रता का पहला स्वाद। लेकिन ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। डर की परछाई केवल शुरुआत है। अब तुम्हें और भीतर उतरना होगा, क्योंकि पकड़ सिर्फ डर से नहीं बनी है, पकड़ तुम्हारी यादों से भी बनी है। तुम्हारा पास्ट तुम्हें बांधे हुए है और उसे देखना अगला कदम है। डर की परछाई से आगे अगर तुम देखो तो पाओगे कि तुम्हारी पकड़ का दूसरा चेहरा है, स्मृतियां, बीते हुए क्षण जो अब लौट नहीं सकते, लेकिन मन उन्हें छोड़ना नहीं जानता। मन उन्हें पकड़ कर रखता है और यही पकड़ तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम सोचते हो कि यादें मीठी हैं, कुछ पल सचमुच मीठे भी होते हैं। पहला प्रेम, पहली जीत, बचपन का कोई खेल, किसी प्रिय का स्पर्श। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वही मीठी यादें तुम्हें पीड़ा देती हैं, क्योंकि वे लौटती नहीं। तुम उन्हें दोहराना चाहते हो, लेकिन वे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती हैं। और कुछ यादें कड़वी होती हैं, कोई चोट, कोई असफलता, कोई अपमान, उन्हें तुम भूलना चाहते हो, पर जितना भूलना चाहते हो वे उतनी ही गहराई में चिपक जाती हैं। कड़वी यादें मन के जख्म बन जाती हैं और मन उन जख्मों को बार बार कुरेदता है, जैसे पुराने घाव को नाखूनों से छीलना। यादें चाहे मीठी हों या कड़वी, दोनों तुम्हें कैद करती हैं, क्योंकि वे तुम्हें वर्तमान से बाहर ले जाती हैं। तुम जीते हो आज में, लेकिन सोचते हो कल को। तुम्हारा शरीर यहाँ है, पर मन हमेशा वहाँ है जहाँ कुछ हो चुका है। सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो, अचानक कोई पुरानी धुन कानों में पड़ती है। वो धुन तुम्हें 10 साल पीछे ले जाती है। तुम वहीं खो जाते हो और वर्तमान गायब हो जाता है। याद ने तुम्हें खींच लिया, याद ने तुम्हें कैद कर लिया। मन एक स्टोरेज हाउस है, वो लगातार रिकॉर्ड करता है और फिर उन रिकॉर्डिंग्स को प्ले करता रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, असल में तुम बार बार वही टेप सुन रहे हो। नया कुछ नहीं है, सिर्फ रेपिटेशन है। यही पकड़ है, पास्ट की पकड़। तुम्हें लगता है कि यादें तुम्हारी हैं, पर सच ये है कि तुम यादों के गुलाम हो। वो तुम्हें चलाती हैं। तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस सब स्मृतियों से संचालित होते हैं। कोई तुम्हें गाली देता है, तुरंत तुम्हारा माइंड कोई पुरानी गाली याद करता है। कोई चेहरा तुम्हें धोखा देता है तो तुरंत पुराना धोखा याद आता है। तुम्हारा रिस्पॉन्स नया नहीं होता, वो बस यादों की रिपीटिशन है। इसलिए जीवन फ्रेश नहीं लगता, इसलिए जीवन बोझिल लगता है। छोड़ना मतलब पास्ट को छोड़ना, ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि पास्ट ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया है। अगर पास्ट चला गया तो तुम कौन रहोगे? लेकिन यही सवाल असली द्वार है, क्योंकि जब पास्ट गायब होता है तभी असली मैं प्रकट होता है। यादें धुंध की तरह हैं, तुम्हें लगता है कि वे ठोस हैं, लेकिन अगर तुम बस देखते रहो तो धीरे धीरे वे घुल जाती हैं। ध्यान का मतलब यही है, यादों की धुंध को देखना बिना उनके साथ बह जाने के। मन बार बार कहेगा यादों को पकड़ो, क्योंकि मन का अस्तित्व ही यादों पर टिका है। मन का अतीत ही उसका ईंधन है। अगर अतीत छूट गया तो मन भूखा रह जाएगा, और भूखा मन धीरे धीरे मर जाता है। यही कारण है कि मेडिटेशन में माइंड रेजिस्ट करता है। वो बार बार अतीत की तस्वीरें लाता है, बार बार खींचता है। वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन अगर तुम डटे रहो तो एक क्षण आता है जब पकड़ छूटने लगती है। तुम देखते हो कि यादें उठ रही हैं, पर तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे, तुम बस गवाह हो। और उसी क्षण पहली बार तुम अनुभव करते हो कि वर्तमान कैसा है। वर्तमान भारी नहीं है, वर्तमान बोझिल नहीं है, वर्तमान हल्का है, नृत्य जैसा है, पर अतीत का बोझ उसे ढंक देता है। और जब वो बोझ गिरता है तो अचानक तुम्हें लगता है जैसे तुम उड़ सकते हो। छोड़ना पास्ट को भूलना नहीं है, भूलना रिप्रेशन है,
छोड़ना मतलब है देखना और जाने देना। जैसे बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, यादें भी वैसे ही आती हैं और गुजर सकती हैं अगर तुम उन्हें पकड़कर न बैठो। और जब ये कला आ जाती है तो तुम फ्री हो जाते हो। फिर कोई मेमोरी तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मोमेंट टू मोमेंट जीते हो और वही वास्तविक जीवन है। पर इस द्वार से आगे एक और गहराई है। सिर्फ पास्ट ही नहीं, भविष्य की पकड़ भी तुम्हें कैद करती है। मन हमेशा या तो पीछे भागता है या आगे, और भविष्य की पकड़ पास्ट से भी ज़्यादा सब्टिल है। अब यात्रा उस दिशा में ले जाएगी। अभी तक हमने देखा कि पकड़ पास्ट की स्मृतियों से बनती है, लेकिन पकड़ का दूसरा सिरा है फ्यूचर। मन हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बीच झूलता है, और यही झूलना तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम्हें लगता है कि भविष्य ही तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम सोचते हो कल सब ठीक हो जाएगा, कल सफलता मिलेगी, कल प्रेम मिलेगा, कल शांति मिलेगी, और ये कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आता है तो वो आज बन चुका होता है, और माइंड फिर नए कल की तरफ भाग जाता है। यही समय का धोखा है। मन ने एक इल्यूजन बना रखा है कि भविष्य में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, पर सच ये है कि भविष्य कभी आता ही नहीं, सिर्फ वर्तमान है, और पकड़ हमेशा उसी पर है जो अस्तित्व में ही नहीं। तुम सोचते हो कि अगर तुम कंट्रोल रखोगे, प्लानिंग करोगे, तो भविष्य सुरक्षित होगा, पर देखो कितनी ही बार प्लान्स टूट गए, कितनी ही बार लाइफ ने तुम्हें अलग रास्ते पर धकेल दिया, फिर भी माइंड प्लानिंग छोड़ता नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही प्लानिंग पर टिका है। भविष्य की पकड़ सटल है, क्योंकि पास्ट तो तुम्हें बोझिल करता है, लेकिन फ्यूचर तुम्हें आशा देता है। आशा शुगर कोटेड चेन है। तुम्हें लगता है ये स्वीट है, लेकिन ये भी एक कैद है। तुम आज को टालते रहते हो और एक इमेजिनरी टुमारो में जीते रहते हो। कभी गौर करो, तुम रिलैक्स करना चाहते हो, पर माइंड कहता है पहले काम खत्म कर लो। तुम मेडिटेट करना चाहते हो, पर माइंड कहता है कल से शुरू करेंगे। तुम प्यार करना चाहते हो, पर माइंड कहता है अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। यही पकड़ है। माइंड तुम्हें हमेशा आगे धकेल देता है, और इस धकेलने में पूरा जीवन निकल जाता है। तुम्हारा मन क्लॉक से बंधा है, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स। तुम्हें लगता है यही समय है, लेकिन असली समय क्लॉक का समय नहीं है। असली समय टाइमलेस है, वो सिर्फ अभी है। और जब तुम इस अभी में जीते हो तो पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद आता है। भविष्य की पकड़ इतनी गहरी है कि तुम अपनी ब्रीदिंग तक फ्यूचर ओरिएंटेड कर लेते हो। तुम्हें लगता है अगर मैं कंट्रोल करूंगा तो ज़्यादा जी पाऊंगा, लेकिन जीवन कभी कंट्रोल से नहीं, सरेंडर से खिलता है। भविष्य की चिंता ही स्ट्रेस बन जाती है, भविष्य की कैलकुलेशन ही इंसोम्निया बन जाती है, भविष्य की पकड़ ही एंग्जाइटी है। और ये भी याद रखो, भविष्य का डर और भविष्य की आशा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ डर है अगर कुछ गलत हो गया तो, दूसरी तरफ आशा है अगर सब सही हो गया तो। दोनों तुम्हें वर्तमान से बाहर फेंक देते हैं, दोनों तुम्हें पकड़ में डाल देते हैं। जीवन कोई बैंक बैलेंस नहीं है जो सुरक्षित रखना पड़े। जीवन कोई एग्जाम नहीं है जिसकी तैयारी करनी हो। जीवन तो एक नृत्य है, और नृत्य केवल अभी हो सकता है। तुम कल के लिए नाच नहीं सकते, तुम कल के लिए सांस नहीं ले सकते। सब कुछ केवल अभी हो सकता है। तो छोड़ना मतलब है फ्यूचर को छोड़ना, और ये तब तक कठिन है जब तक तुम ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट के अस्तित्व जो लाएगा वही सही होगा। ट्रस्ट कि तुम अकेले नहीं हो, पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। ये ट्रस्ट पकड़ को तोड़ देता है। ध्यान से देखो, जब तुम गहराई से प्रेजेंट में होते हो तो फ्यूचर गायब हो जाता है, वो सोच ही नहीं रह जाती। जैसे किसी प्रेमी के साथ तुम डूबे हो तो समय रुक जाता है। जैसे संगीत में तुम खो गए तो घड़ी का टिक टिक मिट जाता है। यही मेडिटेशन है, जहाँ समय डिसॉल्व हो जाता है। समय का धोखा सबसे सटल कैद है, क्योंकि माइंड हमेशा कहेगा थोड़ा और इंतज़ार करो, थोड़ा और अचीव करो, थोड़ा और स्ट्रगल करो, और ये थोड़ा और कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक एंडलेस ट्रैप है। अब सवाल ये है, क्या तुम इस ट्रैप को पहचानते हो? क्या तुम देख पाते हो कि फ्यूचर केवल एक प्रोजेक्शन है? अगर तुम इसे पहचान लो तो आधी कैद वहीं टूट जाती है, लेकिन पकड़ की परतें यहीं खत्म नहीं होती। डर, पास्ट, फ्यूचर, इनसे आगे भी पकड़ है। सबसे सटल पकड़ है आइडेंटिटी की। तुम्हारा मैं ही सबसे बड़ा इल्यूजन है, और उसी को देखना अगला कदम है।
अब तक तुमने देखा कि पकड़ डर से बनती है, स्मृतियों से बनती है, भविष्य के धोखे से बनती है, लेकिन पकड़ की जड़ और भी गहरी है। वो है मैं का मुखौटा। तुम बार बार कहते हो मैं हूं, लेकिन ये मैं वास्तव में कौन है? जो कहता है मेरा नाम ये है, जो कहता है मैं इस धर्म का हूं, इस देश का हूं, जो कहता है मैं अमीर हूं या गरीब हूं, क्या ये सब असली मैं है या केवल एक मुखौटा है? ध्यान से देखो, तुम्हारी पहचान बोरोड है। तुम्हारा नाम तुम्हारे माता पिता ने दिया, तुम्हारा धर्म तुम्हें विरासत में मिला, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा कल्चर सब तुम्हें सिखाया गया। तो ये सब बोरोड लेयर्स हैं और तुमने इन्हीं लेयर्स को कसकर पकड़ लिया है। तुम सोचते हो कि ये तुम्हें स्थिरता देते हैं, पर ये पकड़ ही तुम्हें असली मैं से काट देती है। तुम्हारा असली अस्तित्व इन मुखौटों के पीछे छिपा हुआ है। मैं ईगो का सबसे सटल रूप है। ईगो कहता है मैं अलग हूं, मैं खास हूं, और इसी इल्यूजन के कारण सेपरेशन पैदा होता है। तुम दूसरों से कट जाते हो, तुम नेचर से कट जाते हो, तुम अस्तित्व से कट जाते हो, क्योंकि ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है। ईगो हमेशा कहता है मैं बड़ा हूं, मैं बेहतर हूं, या उल्टा मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं। दोनों इल्यूजन हैं, दोनों पकड़ हैं। इस ईगो की पकड़ सबसे कठिन है क्योंकि ये गहराई में बैठी है। तुम्हें लगता है कि अगर ईगो छूट गई तो तुम गायब हो जाओगे, और हाँ तुम गायब हो जाओगे, पर केवल झूठा मैं, उसके पीछे जो बचता है वो असली अस्तित्व है। वो असीम है, वो शून्य भी है और पूर्ण भी। कभी गौर करो, जब तुम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हो तो ईगो गायब हो जाता है। तुम पेंटिंग कर रहे हो या किसी गीत में डूब गए हो या प्रेम में बह गए हो, उस क्षण ईगो डिसॉल्व हो जाता है, और उसी क्षण तुम सबसे ज्यादा अलाइव हो जाते हो, क्योंकि मुखौटा हट गया। लेकिन तुम लंबे समय तक बिना मुखौटे रह नहीं पाते। जैसे ही काम खत्म हुआ, ईगो वापस आ गया। तुम फिर वही बोलने लगे, ये मैंने किया, ये मेरी उपलब्धि है। ईगो ने क्रेडिट ले लिया और पकड़ फिर से बन गई। छोड़ना मतलब है ईगो को छोड़ना, लेकिन ध्यान रखना, ईगो को छोड़ना ईगो का प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। तुम अगर सोचो मैं ईगो छोड़ दूंगा तो ये भी ईगो की चाल है। ईगो सटल हो जाता है, स्पिरिचुअल ईगो बन जाता है। वो कहेगा मैं अब हम्बल हूँ, मैं अब एनलाइटेंड हूँ, पर ये भी मुखौटा है। तो फिर कैसे छोड़ें? छोड़ना तब होता है जब तुम देख लेते हो, बस देखना ही काफी है। ईगो को वॉच करना बिना जज किए। जब तुम देखते हो कि ईगो कब अराइज होता है, कब खुद को बड़ा या छोटा महसूस करता है, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। ईगो को रेजिस्ट मत करो, ईगो को कंडेम मत करो, बस उसे देखो, और देखने की रोशनी में ईगो डिसॉल्व हो जाता है। मैं का मुखौटा गहरा ट्रैप है, लेकिन अगर तुम साहस करते हो इसे देख पाने का, तो एक नई डिमेंशन खुलती है। तब तुम समझते हो कि असली मैं कभी पकड़ में नहीं आता। असली मैं हमेशा ओपन, फ्री और बाउंडलेस है। अब यात्रा और भी सटल हो जाती है, क्योंकि ईगो के परे एक और पकड़ है, पकड़ स्पिरिचुअल अनुभवों की, पकड़ सत्य की खोज की। ये पकड़ सबसे रिफाइंड है, लेकिन उतनी ही जटिल भी, और उसे देखना अगला कदम है। मैं के मुखौटे को अगर तुम देख पाओ तो समझोगे कि पकड़ केवल बाहर की चीजों तक सीमित नहीं है। पकड़ भीतर की खोज में भी आ सकती है, सत्य की तलाश में भी पकड़ बन सकती है। ध्यान दो, जब तुम कहते हो कि मुझे सत्य चाहिए, तो ये चाह भी एक पकड़ है। तुम सोचते हो कि खोज प्योर है, लेकिन सटल स्तर पर इसमें भी ईगो छुपा है। ईगो कहता है मैं एनलाइटेंड हो जाऊं, मैं स्पेशल हो जाऊं, मैं दूसरों से अलग दिखूं। यही सटल ट्रैप है। खोज भी ईगो का खिलौना बन सकती है। यही कारण है कि कई सीकर्स मेडिटेशन में भी रेस्टलेस रहते हैं। वे रिलैक्स नहीं कर पाते। वे सोचते हैं आज कुछ होना चाहिए, आज लाइट दिखनी चाहिए, आज साइलेंस में उतर जाना चाहिए, और यही चाह मेडिटेशन को मेडिटेशन नहीं बनने देती। यही चाह पकड़ है। सत्य किसी चाह से नहीं आता। सत्य तो तब आता है जब चाह गिर जाती है, जब खोजी की खोज इटसेल्फ डिसॉल्व हो जाती है, जब तुम बस ओपन हो जाते हो, बिना डिमांड, बिना एक्सपेक्टेशन। सत्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। सत्य तो तुम्हारा अपना नेचर है, वो पहले से है। तुम्हें उसे अचीव नहीं करना है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन रिकॉग्नाइज तभी होता है जब पकड़ नहीं हो। अगर तुम होल्ड करोगे, चाहे वो थॉट हो, डिज़ायर हो या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, तो तुम मिस कर दोगे, क्योंकि होल्ड करने का मतलब है डिस्टेंस बनाए रखना, और सत्य डिस्टेंस में नहीं, इंटीमेसी में है। तुम्हें डिसॉल्व होना पड़ता है। ध्यान से देखो, कितनी बार तुमने किसी एक्सपीरियंस को पकड़ने की कोशिश की है। कोई डीप मेडिटेशन का मोमेंट आया, तुम्हें लगा कि बस यही है,
और अगले ही क्षण तुमने सोचा मुझे इसे बार बार रिपीट करना है, और उसी थॉट से वो खो गया, क्योंकि अनुभव पकड़ में नहीं रह सकता, वो सिर्फ फ्लो में आता है और फ्लो में ही डिसॉल्व हो जाता है। स्पिरिचुअल सीकर्स अक्सर ट्रैप हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस में। कोई विजन आया, कोई लाइट दिखी, कोई एनर्जी उठी और वे सोचते हैं अब मैं पहुंच गया। वे उसी एक्सपीरियंस को पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ग्लिम्प्स थी। उस पकड़ से यात्रा रुक जाती है, और सच में यही सबसे सटल कैद है। सत्य का स्वाद तभी आता है जब पकड़ नहीं रहती, जब तुम अलाउ करते हो, ट्रस्ट करते हो। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में सरेंडर करता है, वैसे ही सीकर अस्तित्व की गोद में सरेंडर करता है। फिर कुछ डिमांड नहीं होती, फिर बस ओपननेस होती है, और इसी ओपननेस में सत्य खिलता है। पकड़ और चाह हमेशा साथ चलते हैं। पकड़ वही है जो तुम चाहते हो, और चाह वही है जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। अगर तुम चाह को पहचान लो तो पकड़ गिरने लगेगी, और चाह का अंत ही असली फ्रीडम है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, तुम चाह को फोर्स करके खत्म नहीं कर सकते। अगर तुम कहो मैं चाह छोड़ दूंगा तो ये भी चाह है, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सीइंग। बस चाह को देखना, बिना सप्रेस किए, बिना फुलफिल किए, बस ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्वेशन की रोशनी में चाह खुद डिसॉल्व हो जाती है। ये यात्रा बड़ी सटल है। डर, पास्ट, फ्यूचर, ईगो, ये सब मोटी पकड़े हैं, पर स्पिरिचुअल चाह सबसे रिफाइंड पकड़ है। और जब ये भी गिरती है तो तुम एकदम खाली हो जाते हो, और यही खालीपन द्वार है। लेकिन ये खालीपन डराता है, क्योंकि खालीपन में पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता, ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना ईगो, ना एक्सपीरियंसेस, बस प्योर एम्प्टीनेस। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगला कदम है उस खालीपन को देखना, ना उससे भागना, ना उसे भरने की कोशिश करना, बस उस मौन, उस शून्य को गले लगाना। यही मौन का द्वार है। जब चाह गिर जाती है, जब पकड़ें एक एक करके टूटने लगती हैं, तो भीतर एक अजीब खालीपन जन्म लेता है। ये खालीपन डराता है, क्योंकि मन ने हमेशा किसी न किसी चीज को पकड़ कर रखा था। अब पहली बार उसके हाथ खाली हैं। मन कहता है ये तो मौत है, लेकिन वास्तव में ये जन्म है। मृत्यु केवल पुराने इल्यूजन की होती है, और जन्म होता है एक नई संवेदना का, एक नए होने का। इस खालीपन में कुछ भी नहीं है, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बस प्योर स्पेस। और इस स्पेस में ही मौन जन्म लेता है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं है, मौन का मतलब एब्सेंस ऑफ नॉइज है। नॉइज बाहर का भी और भीतर का भी। बाहर का शोर तुम्हें डिस्टर्ब करता है, लेकिन भीतर का शोर, थॉट्स का, डिजायर्स का, वो तुम्हें असली कैद में डाल देता है। जब पकड़ ढाती है तो धीरे धीरे भीतर का शोर गिरने लगता है, और अचानक एक गहरी शांति उतरती है। ये शांति वर्ड से परे है। ये शांति किसी ऑब्जेक्ट जैसी नहीं, ये बस तुम्हारे बीइंग की फ्रेग्रेंस है। यही मौन का द्वार है। इस द्वार से गुजरकर तुम पहली बार अपने असली घर में प्रवेश करते हो। अब तुम्हें बाहर कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, अब अस्तित्व ही तुम्हारा सहारा है। इस मौन में समय रुक जाता है। तुम्हें लगता है जैसे घड़ी थम गई है, जैसे हर क्षण अनंत बन गया है। ये मौन कोई एफर्ट से नहीं आता, ये सरेंडर से आता है। जब तुम पूरी तरह छोड़ देते हो, तब मौन स्वतः प्रकट होता है। मौन में तुम पाओगे कि कोई सेपरेशन नहीं है। तुम पेड़ से अलग नहीं, हवा से अलग नहीं, आसमान से अलग नहीं, सब कुछ एक है। ये वननेस शब्दों से समझ में नहीं आता, ये केवल मौन में अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस मौन को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो भी इल्यूजन बन जाएगा। मौन पकड़ में नहीं आता। मौन तो तुम्हारा असली नेचर है। तुम्हें उसे होल्ड नहीं करना, बस अलाउ करना है। मौन का द्वार पार करने के बाद जीवन एक खेल बन जाता है। अब तुम डर से नहीं चलते, अब तुम पास्ट या फ्यूचर से नहीं बनते, अब तुम ईगो से संचालित नहीं होते। तुम बस फ्लो में रहते हो, और ये फ्लो एफर्टलेस है। मौन तुम्हें साधारण बनाता है, इतना साधारण कि उसमें असाधारण छिपा होता है। तुम भीड़ में चलते हो, लेकिन भीतर मौन तुम्हें अनटच्ड रखता है। तुम बोलते हो, लेकिन भीतर साइलेंस अनटच्ड रहता है। यही मेडिटेशन का फूल है। ये मौन तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। अब तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए, अब तुम्हें सोसाइटी की अप्रूवल नहीं चाहिए, अब तुम्हें अपने बारे में कोई स्टोरी नहीं चाहिए, क्योंकि मौन में तुम जानते हो तुम वही हो जो हमेशा से थे, प्योर बीइंग। लेकिन ये यात्रा यहीं पूरी नहीं होती। मौन का द्वार खुलने के बाद भी सबटल पकड़ बची रहती है। वो पकड़ है स्वयं मौन पर भी क्लिंग करने की,
और उसे भी देखना होगा, क्योंकि अंतिम मुक्ति तब है जब पकड़ बिल्कुल भी नहीं रहती, न पकड़ मौन की न पकड़ शांति की, बस प्योर अस्तित्व। और यही हमें अंतिम रिफ्लेक्शन की ओर ले जाता है, जहां पकड़ पूरी तरह गिरती है, जहां जीवन केवल एक सेलिब्रेशन बन जाता है। जब मौन भी पकड़ में न रहे, जब तुम शांति को भी होल्ड न करो, तब जो बचता है वही असली मुक्ति है, यही अंतिम नृत्य है। यहाँ न कोई साधक है, न कोई साधना है, न कोई लक्ष्य है, न कोई साध्य है, बस जीवन है जैसा है, न उसे बदलने की चाह, न उसे पकड़ने की कोशिश। यही पूर्ण सरेंडर है, यही अल्टीमेट लेटिंग गो है। अब न पास्ट का बोझ है, न फ्यूचर का इल्यूजन, न ईगो का मुखौटा है, न चाह का ट्रैप। तुम खाली हो और उस खालीपन में ही फुलनेस प्रकट होती है। यहाँ सब सेलिब्रेशन है, सांस सेलिब्रेशन है, चलना सेलिब्रेशन है, खाना पीना हंसना सब नृत्य है। कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं बचता, क्योंकि जब पकड़ नहीं है तो हर क्षण एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। असली ध्यान यही है, हर क्षण को बिना पकड़ के जीना, न उसे दोहराने की चाह, न उसे टालने की कोशिश, बस जो है उसे स्वीकारना। प्योर एक्सेप्टेंस। यही एक्सेप्टेंस प्रेम में बदलता है, यही एक्सेप्टेंस करुणा में बदलता है। क्योंकि जब तुम खुद को पकड़ कर नहीं रखते, तब तुम दूसरों को भी पकड़ते नहीं। फिर प्रेम में कोई ओनरशिप नहीं, फिर संबंधों में कोई कैद नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता और ओपननेस। यही अल्टीमेट फ्रीडम है, जहाँ मैं डिसॉल्व हो जाता है, जहाँ बाउंड्रीज गिर जाती हैं। अब तुम और अस्तित्व अलग नहीं, तुम वही हो जो ट्री है, जो रिवर है, जो स्काई है। तुम वही हो जो साइलेंस है, जो सॉन्ग है। इस बिंदु पर लाइफ और डेथ का फर्क मिट जाता है। मृत्यु अब डर नहीं लगती, क्योंकि पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं। मृत्यु सिर्फ एक डोर बन जाती है और जीवन एक डांस बन जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। यही कारण है कि मास्टर्स कहते हैं, खुद को पकड़ कर रखना ही सबसे बड़ी कैद है और खुद को छोड़ देना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या तुम छोड़ सकते हो, सवाल ये है क्या तुमने पकड़ से थकान महसूस की है। क्या तुम रिकॉग्नाइज कर पाए हो कि पकड़ केवल दर्द देती है। अगर हाँ, तो छोड़ना अपने आप हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, बस अलाउ करना होगा। और जब ये अलाउ होता है तो तुम्हारा हर स्टेप नृत्य बन जाता है, तुम्हारा हर शब्द कविता बन जाता है, तुम्हारा हर मौन ध्यान बन जाता है। यही जीवन का अल्टीमेट फ्लावरिंग है। अब तुम केवल विटनेस हो और विटनेसिंग ही लिबरेशन है। कोई डूअर नहीं, कोई पकड़ देने वाला नहीं, सिर्फ बीइंग। और इस बीइंग में जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। अंतिम मुक्ति का यही नृत्य है।